अगर आप भी ऐसी डिजर्ट रेसिपी ढूंढ रहे हैं जो आसान भी हो, जल्दी तैयार भी हो और जायके में सबका दिल जीत ले, तो आज की ये बेनोफी डिजर्ट रेसिपी आपके लिए है। केले, कैरामल और क्रीम की लजीज तहों से तैयार ये नो बेक डिजर्ट इतना मजेदार है कि एक बार खाएंगे तो बार बार बनाने का दिल करेगा। तो चले अल्लाह ताला का नाम लेकर शुरू करते हैं। पहले हम कैरामल तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम आधा कप चीनी लेंगे और उसे एक पैन में दरमियानी आंच पर पिघलने के लिए रख देंगे। चीनी को बगैर पानी के पकाएंगे और जब ये खूबसूरत सुनहरी रंग इख्तियार कर ले तो अगला मरहला शुरू करेंगे। कैरामल बनाते वक्त चीनी को ज्यादा ना जलाएं, वरना उसका जायका कड़वा हो सकता है। चीनी पिघलते वक्त चम्मच बार बार ना चलाएं और जब क्रीम शामिल करें तो एहतियात से डालें, क्योंकि इस वक्त भाप तेजी से उब सकती है। मुसलसल मिक्स करते रहें ताकि कैरामल हमवार और गांठों से पाक रहे। ये देखें, चीनी अच्छी तरह पिघल कर कैरामल में तब्दील हो गई है और इसका खूबसूरत गोल्डन कलर आ चुका है। अब इसमें 2 खाने के चम्मच बटर शामिल कर देंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बटर शामिल होते ही कैरामल मजीद हमवार, चमकदार और मजेदार हो जाएगी। बटर को मुकम्मल तौर पर मिक्स होने तक मुसलसल चम्मच चलाते रहें। अब उसमें 150 मिलीलीटर फ्रेश क्रीम शामिल कर देंगे। क्रीम शामिल करते वक्त आंच हल्की रखें और मुसलसल मिक्स करते रहें ताकि तमाम अज्जा अच्छी तरह यकजान हो जाएं। चंद मिनट पकाने के बाद हमारी कैरामल सॉस निहायत हमवार, क्रीमी और मजेदार हो जाएगी। ये देखिए, हमारी कैरामल सॉस बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसकी खूबसूरत सुनहरी रंगत और क्रीमी टेक्सचर बता रहा है कि ये बिल्कुल परफेक्ट बनी है। अब इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और फिर डिजर्ट की अगली तह तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम व्हिपिंग क्रीम ली है। अब इसे मशीन में डालकर अच्छी तरह व्हिप कर लेंगे, यहाँ तक कि इसका हुजम डबल से ट्रिपल हो जाए और नरम फ्लफी पिक्स बन जाएं। जब क्रीम अच्छी तरह व्हिप हो जाए तो ये डिजर्ट के लिए बिल्कुल तैयार है। जब तक हमारी क्रीम व्हिप हो रही है, इतनी देर में हम केलों की पेस्ट तैयार कर लेते हैं। सिर्फ 2 किलो की पेस्ट तैयार करेंगे। कोशिश करें केले ज्यादा नरम ना हो। चले अब केलों की तैयार की हुई पेस्ट को व्हिप की गई क्रीम में शामिल कर देते हैं। इसके बाद मशीन को दोबारा चलाएंगे ताकि पेस्ट अच्छी तरह मिक्स हो जाए और केले का जायका क्रीम में यकसा तौर पर शामिल हो जाए। इस तरह हमें एक निहायत हल्की, फ्लफी और मजेदार बनाना क्रीम हासिल हो जाएगी, जो हमारे बेनोफी डिजर्ट की खास पहचान है। अब इसमें 1/4 कप कंडेंस मिल्क शामिल कर देंगे। कंडेंस मिल्क शामिल करने से क्रीम में मजीद मिठास, क्रीमीपन और भरपूर जायका आ जाएगा। अब तमाम अज्जा को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि एक हमवार और यकजान आमेज़ा तैयार हो जाए। जब तक हमारी क्रीम व्हिप होकर डबल से ट्रिपल होती है, इतनी देर में हम बिस्किट को ग्राइंड कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 4 पैकेट बिस्किट लिए हैं और आपने मीठे बिस्किट इस्तेमाल करने हैं। अब इन बिस्किटों को ग्राइंडर में डालकर बारीक कर लेंगे ताकि एक नरम और यकसा बिस्किट क्रम तैयार हो जाए, जो हमारे बेनोफी डिजर्ट की बेहतरीन बेस बनाएगा। ये देखिए, हमारे बिस्किट अच्छी तरह ग्राइंड हो चुके हैं और बिल्कुल बारीक क्रम की शक्ल में तैयार हैं। अब इसमें 2 खाने के चम्मच पिघला हुआ मक्खन शामिल कर देंगे। मक्खन शामिल करने के बाद बिस्किट को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इस तरह हमारी डिजर्ट बेस अच्छी तरह सेट होगी और कट करते वक्त बिखरेगी नहीं।
यहाँ पर मैंने 4 अदद केले लिए हैं। अब इनको गोल गोल स्लाइसेस में काट लेंगे। केले के ये स्लाइसेस हमारे बेनोफिट डिजर्ट में ना सिर्फ बेहतरीन जायका शामिल करेंगे बल्कि डिजर्ट को खूबसूरत और दिलकश भी बनाएंगे। अब हम डिजर्ट की बेस तैयार कर लेते हैं। इसके लिए बिस्किट और मक्खन के तैयार किए हुए अमेज़े को सर्विंग डिश में डालकर अच्छी तरह दबा देंगे ताकि एक मजबूत और हमवार तह बन जाए। बेस को चम्मच या गिलास की मदद से बराबर कर लेंगे ताकि डिजर्ट की बुनियाद खूबसूरत और यकसा नजर आए। अब बिस्किट की बेस के ऊपर कैरेमल सॉस को पाइपिंग बैग की मदद से लगा देंगे। इस तरह कैरेमल न सिर्फ खूबसूरती से फैलेगी बल्कि डिजर्ट की हर तह में यकसा तौर पर शामिल भी हो जाएगी। अब स्पैचुला की मदद से कैरामल सॉस को पूरी बिस्किट बेस पर अच्छी तरह फैला देंगे ताकि एक हमवार और यकसा तह बन जाए। इस बात का ख्याल रखें कि कैरामल हर तरफ बराबर फैले ताकि डिजर्ट की हर बाइट में इसका मजेदार जायका शामिल हो। अब कैरामल की तह के ऊपर केले के स्लाइसेस एक एक करके तरतीब से लगा लेंगे। कोशिश करें कि स्लाइसेस पूरी सतह पर यकसा तौर पर लगे ताकि डिजर्ट न सिर्फ खूबसूरत नजर आए बल्कि हर बाइट में केले का मजेदार जायका भी मिले। ये देखिए हमारी क्रीम अच्छी तरह विप होकर डबल से ट्रिपल हो चुकी है। अब इसमें 3 खाने के चम्मच कैरामल शामिल कर देंगे। कैरामल सॉस शामिल करने के बाद इसे हल्के हाथ से मिक्स करेंगे ताकि क्रीम का फ्लफी टेक्सचर बरकरार रहे और कैरामल का मजेदार जायका पूरी क्रीम में यकसा तौर पर शामिल हो जाए। अब तैयार की हुई क्रीम को बिस्किट, कैरामल और केलों की तह के ऊपर लगाना शुरू करते हैं। क्रीम को आहिस्ता आहिस्ता शामिल करते हुए स्पैचुला की मदद से यकसा तौर पर फैला देंगे ताकि एक हमवार और खूबसूरत तह बन जाए। यही क्रीमी लेयर हमारे बेनोफिट डिजर्ट को निहायत नर्म, लजीज और दिलकश बनाएगी। अब क्रीम की तह के ऊपर कैरेमल सॉस लगा देंगे। कैरेमल को पाइपिंग बैग की मदद से खूबसूरती के साथ फैला लेंगे ताकि डिजर्ट को मजीद भरपूर जायका और दिलकश लुक मिले। कैरेमल की ये तह बेनोफिट डिजर्ट के जायके को मजीद खास बना देगी। अब डिजर्ट के किनारों पर बिस्किट की एक खूबसूरत तह लगा देंगे। बिस्किट के क्रम्स को एहतियात से किनारों पर लगाएंगे ताकि डिजर्ट ना सिर्फ मजेदार लगे बल्कि देखने में भी बहुत दिलकश और प्रोफेशनल नजर आए। ये आखिरी टच हमारे बेनोफिट डिजर्ट की खूबसूरती को मजीद बढ़ा देगा। अब इस डिजर्ट को 3 से 4 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए। इसके बाद इसे निकाल कर चंद मिनट नॉर्मल दर्जा हरारत पर रखेंगे, फिर सर्व करेंगे। तो लीजिए हमारा निहायत मजेदार, क्रीमी और दिलकश बेनोफिट डिजर्ट बिल्कुल तैयार है। कैरेमल की मिठास, केलों का मुनफरिद जायका और नरम मुलायम क्रीम का ये शानदार इम्तिजाज यकीनन आप सबको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और मजीद आसान और मजेदार रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगली मजेदार रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।